मैं रखेल नहीं, धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ। वाल्मीकि कराड़ ने मुझे गलत तरीके से छुआ, रोते हुए क्या बोली करुणा शर्मा। करुणा शर्मा ने मंत्री धनंजय मुंडे पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने आंसू भरे स्वर में वाल्मीकि कराड़ का नाम लिया। वाल्मीकि कराड़ फिलहाल बीड़ में मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में जेल में है। करुणा शर्मा ने वाल्मीकि कराड़ पर मारपीट और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। इससे काफी हलचल मच गई है। करुणा शर्मा ने कहा कि कलेक्टर के दफ्तर में गुंडों ने मेरी पिटाई की। वाल्मीकि कराड़ जैसे गुंडे ने एक महिला के साथ मेरी भी पिटाई की थी। उसने मुझे गलत तरीके से छुआ था, लेकिन जब मैं घर आई तो अपने बच्चों को बताया तो मेरे पति ने उनसे कहा नहीं, मम्मी झूठ बोल रही हैं। बच्चे भी यही मानते हैं, लेकिन एक महिला झूठी नहीं हो सकती। मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ, यही मेरी लड़ाई थी। करुणा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं रखेल होती तो 50 करोड़ रुपए का कन्स्ट्रम हमारा हाईकोर्ट में फाइल है, आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको इसकी एक प्रति दे सकती हूँ। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं रखेल नहीं हूँ, मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ, यही मेरी लड़ाई थी और मैं इसमें जीत गई हूँ। मेरे पास घर का किराया नहीं है। करुणा शर्मा ने कहा, मैं आज भारतीय महिलाओं से अपील करती हूँ कि उन्हें यह सोचकर चुप नहीं रहना चाहिए कि उनके सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा है, उनके पास कितना पैसा है। जब मैंने लड़ाई शुरू की तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास घर का लोन था, मेरे पास 7 महीने से घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। येरवड़ा जेसी जेल में 45 दिन तक रखा गया। करुणा शर्मा ने आरोप लगाया कि मेरी मां का निधन हो गया, मेरी बहन के साथ भी शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, मुझे झूठे मामलों में 2 बार जेल भेजा गया। मैं 45 दिनों तक येरवड़ा जैसी जेलों में रही, कोई भी मुझसे मिलने तक नहीं आया। मैं अकेली बैठी थी और बस आसमान को देख रही थी। मुझे अत्याचार के एक मामले में 45 दिनों तक जेल में रखा गया था। मुझे 16 दिनों तक बीड़ जेल में भी रखा गया था। उसने मुझे गलत तरीके से छुआ। और करुणा शर्मा ने कहा कि गुंडे वाल्मीकि कराड़ ने मुझे गाल पर थप्पड़ मारा, उसने मुझे गलत तरीके से छुआ और इस महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा नहीं करता। मेरे परिवार के सदस्य चुप रहे, मैं आत्महत्या कर ली थी, लेकिन लोगों ने मुझे मना लिया। करुणा शर्मा ने कहा कि मेरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दे। मेरी माँ थी, उनका भी निधन हो गया। एक महिला के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 3 सालों से अकेले लड़ रही हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने अपने सारे गहने बेच दिए थे। मेरी स्थिति बहुत कठिन थी। मुंबई से बीड़ जाना, बीड़ से मुंबई आना, अकेले लड़ना बहुत मुश्किल था।